हेलो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब होता है सामान्य लाभ से कुछ ज़्यादा। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस में 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है और उसको 20,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। बी भी 2 लाख रुपया लगाता है और उसको 20,000 रुपये का फ़ायदा होता है। लेकिन सी जो है वो भी कपड़े के बिजनेस में 2 लाख रुपया लगाता है, लेकिन उसको 24,000 का फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से, सामान्य लाभ से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब सी को 4,000 रुपये ज़्यादा मिला। इसका मतलब सामान्य लाभ से कुछ ज़्यादा, कितना ज़्यादा मिला? 4,000 रुपये। ये 4,000 को हम लोग सुपर प्रॉफिट कहेंगे। अब आता है क्या, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एग्जाम्पल में के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये जो है 2018 में प्रॉफिट 20,000 रुपया है, 2019 में प्रॉफिट जो है 30,000 रुपया है, 2020 में प्रॉफिट जो है 40,000 रुपया है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ABC 3 पार्टनर है और तीनों मिलकर कोई व्यापार कर रहा है और ए और बी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, एक्टिव पार्टनर नहीं, मतलब वो बिजनेस में कोई वर्क नहीं कर रहा है, केवल पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और सी पैसा भी लगाया और उस पर मेहनत भी कर रहा है ना, एज ए स्टाफ की तरह या मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तो उसको जो पैसा मिल रहा है, सैलरी या कमीशन, वो उसको रिम्यूनरेशन कहेंगे। ठीक है। कैपिटल, मान लीजिए ये क्वेश्चन के आधार पर ये कैपिटल है 2 लाख रुपया, नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%। क्वेश्चन में लिखा रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर्स परचेज, 3 ईयर्स परचेज, ऐसा लिखा रहेगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, तीनों साल का प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 20,000, 30,000, 40,000। इसका मतलब तीनों को जोड़कर, अगर तीनों को जोड़कर 3 से भागा दे देंगे तो 90,000 हुआ, 20,000 और 30,000 50,000 और 40,000 90,000। 90,000 को 3 से भागा दे देंगे तो 30,000 रुपया होगा, 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2 लाख रुपया कैपिटल है, 2 लाख का 10% निकालेंगे। अगर ये 20% है, 10% है, 30% रहे, कुछ भी रहे, लेकिन अभी फिलहाल ये क्वेश्चन के आधार पर 10% है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो ये 20,000 रुपया हो गया। अब इसका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये फार्मूला है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 20,000। तो 30,000 माइनस 20,000 बराबर 10,000 रुपया। अब आता है गुडविल। गुडविल का मतलब गुडविल इक्वल टू लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना आया? 10,000 आया। तो 10,000 इंटू 2 कितना होगा? 2 मतलब 2 ईयर्स परचेज, या 3 ईयर्स रहेगा, 4 ईयर्स रहेगा, जितने साल रहेगा वहाँ से गुना करना है। तो 20,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज, सॉरी 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपया। जितना ये आपका सुपर गुडविल आएगा, मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 आया। 10,000 इंटू 2 ईयर्स, तो 10,000 इंटू 2 ईयर्स हो गया आपका 20,000 रुपया। ओके। इसलिए नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का जो है नॉर्मल मेथड हुआ, और भी हम आपको इसके बाद बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।